दोस्तों, चाहे आर्य अपना चेहरा छुपा ले, लेकिन अनु अपने आर्य को पहचान ही लेगी। मजबूरी में ही सही, अब आर्य को अनु के प्यार को स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर झंडे और मीरा पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों की मुलाकात न हो, लेकिन उनकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी और आखिरकार आर्य और अनु एक दूसरे तक पहुंच ही जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं। मानसी माँ और आर्य के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह उनकी निजी बातें नहीं सुनना चाहती और उनके बीच का तीसरा पहिया नहीं बनना चाहती। यह सुनकर आर्य ठान लेता है कि अगर ऐसा है तो माँ और मानसी ही जाएंगी, लेकिन वह घर पर ही रुकेगा। घर पर रुककर भी आर्य के जहन में अनु ही रहती है। वहीं अनु सफर के दौरान सोचती रहती है कि अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उन्हें आर्य से मिला सकता है, इसलिए उसने सब कुछ माता रानी के भरोसे छोड़ दिया है। इधर झंडे और मीरा भी बातचीत में यही सोचते हैं कि अनु और आर्य की मुलाकात होना नामुमकिन है। वे जान जाते हैं कि सर आर्य अपनी माँ के साथ माता रानी के दर्शन के लिए गए हैं और अनु भी दिल्ली से बाहर माता के दर्शन के लिए निकली है। जब दोनों को पता चलता है कि वे एक ही मंदिर, जीवदानी माता मंदिर, जाने वाले हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मीरा घबराकर कहती है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति दोनों को मिलाना चाहती है। वे दोनों आर्य को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती है। लिफ्ट खराब हो जाती है, नेटवर्क चला जाता है और दोनों वहीं फंस जाते हैं। घर पर मीनवाइल भीम काका आर्य से कहते हैं कि उसने पिछले 20 साल से इस घर को संभाला है, लेकिन इस बार उसे माँ की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ मंदिर जाना चाहिए। तभी आर्य भी निकल पड़ता है जीवदानी माता मंदिर। वहीं अनु अपनी फैमिली के साथ पहले से ही मंदिर में मौजूद होती है। आर्य सोचता है कि शायद किस्मत नहीं चाहती कि वह अनु से मिले, लेकिन तभी मंदिर में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। अब बस आधे घंटे का वक्त बचा है 24 घंटे की शर्त पूरी होने में। अनु पीछे मुड़कर आर्य को देखती है, लेकिन आर्य मुंह रंग से ढक लेता है और उसकी तरफ नहीं पलटता। अनु आर्य को प्रसाद देने आती है, मगर आर्य खुद को अनु के प्यार से दूर रखने की कोशिश करता रहे।